हाँ जी। गुड इवनिंग कैंडिडेट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज कार्तिक चौधरी के ऊपर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सेंसिटिव एंड बहुत क्रिटिकल होने वाला है। बिकॉज पूरे देश के अंदर आप लोग देख सकते हो एक माहौल जो है ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा नेगेटिव परिस्थिति आई हुई है। अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो है अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हुआ, जिसके लिए आप कह सकते हो हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है तीनों फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। बट आप लोग देख सकते हैं एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर लोग जो है या आप कह सकते हो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहना है, उनका मानना है कि ये जो प्रोसेस है बहुत खराब है। तो आज हम उसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट है हमारा, ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है हमारा, ये सही है या गलत है। देखो, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। ठीक है जी। अगर हम डिफेंस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी का इशू लग रहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। पूरे देश के अंदर चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, पूरे देश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं विद्रोह कर रहे हैं एंड आई डू नॉट सपोर्ट इट। ठीक है जी। एज ए डिफेंस एस्पिरेंट आप लोग ये समझ सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप जो हार्म कर रहे हैं तो उस चीज से नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है। सरकार इस चीज को आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ के आप कह सकते हो इसके खिलाफ यूज करेगी, आप ही के खिलाफ यूज करेगी कि आप लोग जो है यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। बिकॉज इस चीज से किसी चीज का बेनिफिट नहीं होना। आप लोग 4 दिन चिल्लाएंगे एंड उसके बाद सरकार जो आप लोगों को दबा देगी, लाठियां चार्ज होगी, आप लोगों की बेसिकली है जो नुकसान हो रहा है। एंड यहां पर इट इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज जान देना, यहां पर बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। 40 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं इसी अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से। आप लोगों को यही समझाने के लिए मैं आया हूं, बिकॉज बीइंग अ डिफेंस एजुकेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक कराऊं कि सरकार आप लोगों के लिए कैसे इस चीज को बेनिफिट फॉर्म के अंदर ला रही है। बिकॉज देखो क्या है कि डिफेंस ऑफिसर्स या फिर आप कह सकते हो कि सरकार है, सरकार के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके प्रति। देश के अंदर हजारों लाखों की तादाद में बच्चा है जो बेसिकली आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है एंड सरकार के पास फंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो बेस्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं और जो जिन्होंने ये प्लान सोची है, बिकॉज ये चीज किसी लोअर लेवल के ऊपर नहीं डिसाइड की गई। हमारे जो सीडीएस थे श्री बिपिन रावत जी, उनका आइडिया था ये टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने का एंड कुछ उन्होंने प्लान आउट किया होगा। पूरे देश के अंदर सारी सरकारें, तीनों डिफेंस फोर्सेस के हेड से बेसिकली है जो डिसाइड करने के बाद ही, अप्रूवल लेने के बाद ही ये चीज लॉन्च की गई है फाइनली। सो इसको शांतिपूर्वक तरीके से अगर आप विद्रोह करेंगे तो ये चीज कुछ हो सकता है सरकारों तक पहुंचे, डिफेंस ऑफिशियल्स तक पहुंचे। बट अभी जो चीज चल रही है इस प्रेजेंट सिनारियो से ये मूवमेंट कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई वायलेंस से, यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने से, सरकार के खिलाफ जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप इस चीज को समझिए कि है क्या चीज ये एंड देन डिसाइड कि आप लोग आर्म फोर्सेस के अंदर अपनी सर्विसेज लैंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये डिसअप्रूवल, ये डिसएग्रीमेंट, ये तोड़ना फोड़ना वोंट मेक एनी डिफरेंस। इस चीज को समझो आप लोग। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को जान लो कि है क्या चीज, सरकार ने करना क्या चाह रही है। देखो फाइनली इस अग्निपथ रिक्रूटमेंट के थ्रू 46,000 रिक्रूटमेंट जो है सरकार करेगी तीनों फोर्सेस के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। 46,000 रिक्रूटमेंट शैल बी डन। यहां पर जो आप लोगों को पैकेज मिलने वाला है, जो एवरेज पैकेज है दैट इज 4 to 6 लाख, 4 से 6 लाख जो है बेसिकली आपका एवरेज पैकेज होने वाला है, जिसके अंदर आप कह सकते हो आपको जब आप 4 साल के बाद एग्जिट करोगे तो सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 11.5 लाख रुपया जो है आपको एग्जिस्टेंस, आप जब लीव करेंगे आर्म फोर्सेस को तब मिलेगा। इसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं, आपको बच्चों को इनसिक्योरिटी ये है कि भाई 4 साल के बाद क्या, तो देखो उसके बाद आपको सीएपीएफ के अंदर एंड स्टेट जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसके अंदर भी आपको जो है एक प्रायोरिटी फैक्टर दिया जाएगा। इनफैक्ट की सीएपीएफ के अंदर 10% सीट से रिजर्व कर दी गई है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है जो हमारी आर्म फोर्सेस को सर्व करके आएंगे अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, उनको 10% सीट सीएपीएफ के अंदर भी रिजर्व कर दी गई है। इसके अलावा कुछ परसेंट कोटा हो सकता है शायद स्टेट गवर्नमेंट भी रिजर्व कर दे। तो इस चीज के ऊपर सरकार आपसे ज्यादा सोच रही है
ठीक है, आपका गुस्सा जायज है कि आप लोग इतने टाइम पीरियड से प्रिपेयर कर रहे थे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, एक्स वाई का एग्जामिनेशन के लिए, उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। आई एग्री ऑन दैट, बिल्कुल आपका दर्द हम समझ सकते हैं, बट इस चीज को पीसफुल मैनर के अंदर रिजॉल्व करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। आप कह सकते हो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए भी एंड साथ ही साथ सरकारों के लिए भी, बिकॉज सरकारों को मौका चाहिए इस चीज को निभाने के लिए। बड़े बड़े आपसे पहले भी बहुत सारे विद्रोह सरकारों ने दबा दिए। तो अगर आप पीसफुल मैनर के अंदर कोई सब्जेक्ट कोई इश्यू को रेज करना चाहते तो वो सुनवाई होगी, बट तोड़ फाड़ से नहीं होगी। 4 दिन तोड़ लोगे, 8 दिन तोड़ लोगे, 10 दिन तोड़ लोगे, उसके बाद सरकारें इस चीज को दबा देंगी, पुलिस ऑफिसर्स दबा देंगे, आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हीं को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज नॉट। देख सकते हैं दैट इज पर्क्स। प्रायोरिटी आपको मिलेगी किसके अंदर? सीएपीएफ के अंदर। इसके अलावा प्रायोरिटी आपको मिलेगी स्टेट जॉब्स के अंदर। आप कह सकते हो, चाहे वो आप देखो अभी प्रेजेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो रिलीज भी कर दिया है कि हम प्रायोरिटी देने के लिए राजी हैं, बट आप पीसफुल मैनर के अंदर देखिए, बिकॉज अभी मैंने देखा 40 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया एंड सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। बहुत सारी, अगर आपको लगता है कि आर्म फोर्सेस नहीं बनी आपके लिए, फौज वो चीज आपको प्रोवाइड अगर लगता है कि नहीं कर पा रही है तो कोई और जॉब कर लो। फौज एक इमोशन है यार, फौज एक इमोशन है। वो वर्दी के लिए काम हो रहा है, वो नौकरी के लिए, नौकरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वर्दी पहनने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। बिकॉज आर्म फोर्सेस के पास फंड्स नहीं है, सरकार रिलीज करने को राजी नहीं है, और हमारे पास इतनी भी अभी जरूरत नहीं है। हमारी रिक्रूटमेंट, हमारे को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सोल्जर्स आर्म फोर्सेस ने पहले ही ऑक्यूपाई कर रखे हैं। इतनी हमारे को जरूरत नहीं है, रोज वॉर नहीं हो रही है बॉर्डर के ऊपर, इतनी जरूरत नहीं है हमारे को। 70% से ज्यादा आज भी फौजी वो है जो गन उठाए बगैर जो है रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन फिर भी बिकॉज आर्म फोर्सेस के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हर साल लाखों की तादाद में, इसी वजह से आर्म फोर्सेस ऑक्यूपाई करना चाहती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज एक एम्प्लॉयमेंट भी फैक्टर है हमारे देश के अंदर। बट आप जैसे कितने ही बच्चे हैं जो जाते हैं फौज के अंदर, जाना चाहते हैं फौज के अंदर। हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एक डिसीजन लिया गया, बहुत सोच समझ के, हमारे से बहुत ही समझदार, हमारे से बहुत ही ज्यादा काबिल लोगों के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। बिकॉज आर्म फोर्सेस के हेड से आप सुपीरियर नहीं हो, उनका अप्रूवल मिला है इसके ऊपर, डिफेंस मिनिस्टर का अप्रूवल मिला है इसके ऊपर। तो आप इस चीज को समझिए एंड एक्सेप्ट करिए एंड आगे बढ़िए, इसकी तैयारी करिए। अभी 2 दिन बाद आर्म फोर्सेस के अंदर इसकी अग्निपथ रिक्रूटमेंट की आर्मी के अंदर जो है आप कह सकते हो नोटिफिकेशन आउट होने वाली है, एंड करीब 90 रैलियां निकलेंगी। ध्यान रखना, अगले 90 दिनों में, आने वाले 90 दिनों में, साल के अंदर पूरे 90 रैलियां निकलेगी, कमेंस होंगी पूरे देश के अंदर। सो आप अगर नहीं आओगे तो आपकी जगह कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा तो उसकी जगह कोई और आएगा, बिकॉज देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो यार इस चीज को समझो एंड एक्सेप्ट करो एंड मेहनत करो। जो बच गए ना 10% बच्चे, 90% अगर चीज का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 10 बच्चे नहीं कर रहे होंगे, 10% नहीं कर रहे होंगे, वो 10% ही आर्म फोर्सेस को सर्व करेंगे और 90% भी हार कर वहां पर जाएंगे दोबारा देने के लिए। लेकिन अगर आप लोग कहीं शक्लें आ गई ना, आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया, तो फौज ऐसे उठा के बाहर मार देगी। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब वो चेंज नहीं हो सकते, डिसीजन नहीं चेंज होगा, आपको बता रहा हूं ये बात। तो इस एग्जामिनेशन को जो आपने चूज किया है, जिस करियर को चूज किया है, तो एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आर्म फोर्सेस आपके लिए खड़ी है, आपको अपनाने के लिए खड़ी है। बट क्रिटिसिज्म इस चीज का करो, हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, हो सकता है कोई चेंज हो, लेकिन तोड़फाड़ करने से, नुकसान करने से कोई फायदा नहीं। पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंकने से कोई फायदा नहीं है, सड़कें ब्लॉक करके आम आदमी को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। एक फौजी का काम नहीं होता वो, एक फौजी माइंडसेट नहीं है वो। इसके अलावा इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है 48 लाख रुपए की। और अगर कोई बैटल कैजुअलिटी होती है, अग्निवीर आप कह सकते हो, या अग्निपथ रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर कोई सोल्जर आया है एंड उसकी है जो रिक्रूटमेंट होने के बाद आर्म फोर्सेस के अंदर बैटल कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी गोली लग जाती है, किसी और तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे 1 करोड़ रुपया तक का उसको इंश्योरेंस पूरा कवर हो चुका है। सब कुछ उसका जो है मिलाकर 1 करोड़ रुपए का पड़ रहा है
एक आप कह सकते हो अग्निवीर या अग्निपथ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो आदमी है। तो इन सारी बेनिफिट्स को देखो, नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखो यार इस चीज का कि 4 साल का ही ड्यूरेशन है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है कि आपको अगर लगता है कि यार फौज आपके बहुत ज्यादा जो है काम करवा रही है या किसी भी तरीके से आप सर्व नहीं करना चाहते आर्म फोर्सेस को, आप लीव कर सकते हो उस टाइम पे 4 साल के बाद, कोई और जॉब एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। देश में नौकरियों की भी कमी नहीं है। और अगर इस चीज को भी एक्सेप्ट करो कि आप अगर नहीं जाओगे तो आपकी जगह कोई और जाने के लिए राजी बैठा है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज से खुश है कि चलो 4 साल की नौकरी मिल रही है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है और नौकरियां छोटे लेवल के ऊपर है बहुत ज्यादा। इस चीज को समझो कि हर एक नौकरी के लिए बहुत आदमी है जो लड़ रहे हैं। फौज के लिए तो बहुत ही ज्यादा लड़ रहे हैं। देश में 2 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करती है, एक रेलवेज है और आर्म फोर्सेज है। तो इसके लिए जी जान लगाने के लिए राजी बैठे हैं, उस वर्दी को पाने के लिए जी जान से राजी बैठे हैं। तो पैसे को साइड में रखते हुए, ड्यूरेशन को साइड में रखते हुए उस यूनिफॉर्म के लिए काम करो, उस यूनिफॉर्म को पाने के लिए काम करो। ठीक है, जो कर दिया सरकार ने डिसीजन ले लिया, आर्म फोर्सेज ने डिसीजन ले लिया, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस इज अ ब्लिस। हर चीज को एक जिंदगी में जो चीज चाहते हो वो चीज जरूरी नहीं कि आपको मिले उसी तरीके से मिले जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो जो डिसीजन ले लिया गया है आर्म फोर्सेस के द्वारा, मेरी बार बार यही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको एक्सेप्ट करें। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए अभी जो आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन है, अपकमिंग रैलीज है, उनके लिए तैयारी करें। बिकॉज अब से जो भी रैलीज होंगी, जो भी एग्जाम्स होंगे एयरफोर्स के अंदर, वो सारे बेसिकली टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ही होंगे, सारे बेसिकली है जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होंगे। सो मेरी हाथ जोड़कर बस तुम लोगों से यही विनती है कि यार अपना जो है पीसफुली बनाए रखे, जो माहौल है, संतुलन है अपने पर्टिकुलर स्टेट का, एंड वहां पर जो है कोई खून खराबा ना करें, कोई जो है बेसिकली नुकसान ना करे किसी प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।